हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, हमारा जो सेशन चल रहा था पॉलिटी का, और आज का टॉपिक जो है पॉलिटी में राज्य विधानमंडल, ठीक है। और क्लास जो है 7th है। राज्य विधानमंडल हम करने वाले हैं। राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक। राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, क्लियर। तो आज हम देखेंगे विधानमंडल के ऊपर। विधानमंडल और जो पार्लियामेंट है वो लगभग उनके सेम कार्य होते हैं। पार्लियामेंट जो है वह सेंटर के लिए है और जो विधानमंडल होता है वह हर स्टेट के लिए होता है, क्लियर। तो अगर आपने जो है पार्लियामेंट देख लिया है तो यानी कि जो संसद हमने पढ़ाया था, अगर वो वीडियो आपने देखा होगा तो ये आपको और भी अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा या फिर आई बटन में जाके आप देख सकते हैं। तो जाइएगा और जरूर से पार्लियामेंट जो है संसद वो टॉपिक देखिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो देखते हैं संविधान के छठे भाग यानी कि जो 6th पार्ट है, ठीक। आर्टिकल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का 6th पार्ट है उसमें जो आर्टिकल है 168 से 212 यानी कि 168 से 212 तक छठे भाग में हमारा जो आर्टिकल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, संविधान है, उसका जो पार्ट 6th है उसमें 168 से लेकर 112 तक जो अनुच्छेद है वह किसके लिए बताया गया? राज्य विधानमंडल के बारे में बताया, ठीक है। विधानमंडल के कौन कौन से बारे में, जैसे उसका गठन कब हुआ, कैसे हुआ, और जैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कार्यकाल, ड्यूरेशन, और उसके जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारियां हैं, और प्रक्रियाओं और विशेष अधिकार तथा शक्तियां, जो पावर्स हैं विधानमंडल के, उन सब के बारे में बताता है, ठीक है। तो हमने देख लिया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6th है उसमें जो आर्टिकल 168 से लेके 212 तक जो है वो किसके बारे में बताता है? स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। स्टेट लेजिस्लेचर का जो गठन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन, कार्यालय, कार्यकाल, अधिकारी और प्रतिक्रियाओं और जो विशेष अधिकार और जो शक्तियां हैं, पावर्स हैं, उनके बारे में बताता है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अधिकतर राज्यों में जो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैं उनमें क्या है कि एक सदनी व्यवस्था, एक सदनी इन द सेंस कि स्टेट लेजिस्लेचर में 2 सभाएं होती हैं, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट में 2 होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधान मंडल में भी 2 सभा होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वह देखते हैं अभी। तो जैसे बहुत से अधिकतर राज्य ऐसे हैं जिनमें एक सदनीय व्यवस्था होती है, ठीक है, जबकि कुछ में जो है द्विसदनीय व्यवस्था होती है। केवल ऐसे 7 राज्य हैं जिनमें 2 सदनीय व्यवस्था की गई है। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है, ये सब हैं। और आगे देखते हैं कि जो विधानमंडल है, विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसमें जो है राज्यपाल, गवर्नर, एक हो गया गवर्नर, दूसरा हो गया विधान परिषद, और तीसरा हो गया विधानसभा, ठीक है, विधानसभा। इन सब से मिलकर जो है हमारा विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर बनता है, क्लियर। जैसे हमारा पार्लियामेंट किससे मिलकर बनता है? हमारा पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा और जो मंत्री परिषद होती है उनसे मिलके बनता है, ठीक है। उसी जैसे प्रकार है विधानमंडल जो है हमारा लेजिस्लेचर जो है वह बनता है राज्यपाल यानी कि गवर्नर से, और विधान परिषद यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल जो होती है, ठीक है, ये हो गया काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेचर काउंसिल, ठीक, परिषद, काउंसिल यानी परिषद, और ये विधान सभा यानी कि लेजिस्लेचर असेंबली,
लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है। तो इन तीनों से मिलकर जो हमारा लेजिस्लेचर, जो ये मंडल है लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, वह बनता है, ठीक। तो जो विधान परिषद है वह उच्च सदन माना जाता है, ठीक है। जो विधान परिषद है यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वह उच्च सदन माना जाता है, उच्च सदन और द्वितीय सदन या फिर वरिष्ठता सदन, ठीक है। तो उच्च सदन, द्वितीय सदन और वरिष्ठता सदन, यह किसको भी माना जाता है, किसको माना जाता है, एक और है जो कि हमारा है राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा को भी उच्च सदन माना जाता है, द्वितीय सदन या फिर वरिष्ठता सदन या फिर बुजुर्गों का सदन माना जाता है, ठीक है। विधानसभा जो है उसको हम निचला सदन मानते हैं। विधानसभा जो है निचला सदन है, पहला सदन है और लोकप्रिय सदन है, ठीक। और विधानसभा के साथ साथ जो है हमारा लोकसभा, ठीक है। लोकसभा जो है लोकसभा जो है उसको भी हम निचला सदन मानते हैं, पहला सदन और लोकप्रिय सदन और चर्चित सदन भी मानते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें जितने भी हमारे कानून बनते हैं सब लोकसभा में चर्चा होती है, ठीक। तो याद रखिएगा विधान परिषद को उच्च सदन माना जाता है, ठीक है, द्वितीय सदन और वरिष्ठता सदन। विधानसभा को निचला सदन, पहला सदन और लोकप्रिय सदन माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया कि जो हमारा विधानमंडल है वह दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा? हमारा पहला है जो विधानमंडल है, विधान परिषद जो है, विधान परिषद। दूसरा जो है विधान सभा, ठीक है, विधान सभा। विधानमंडल जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हमारा कौन सा है? विधान परिषद, दूसरा है विधान सभा। तो अब हम जो है इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो है सदन हमारा है विधान परिषद, ठीक है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव का काउंसिल जो है उसका गठन कैसे होता है, यानी कि कैसे वो फॉर्म होता है, उसका जो उसके बारे में जो हमें बताया गया है, आर्टिकल किस में बताया गया है? 171, यानी कि अनुच्छेद 171 में बताया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 171 में क्या बताया गया है? विधान परिषद के गठन के बारे में बताया गया। तो चलिए देखते हैं कि इसका विधान परिषद का जो है गठन कैसे किया जाता है। तो विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, यानी कि जो मेंबर्स होते हैं, जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, वह जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। परिषद के अधिकतम जो जनसंख्या विधानसभा की 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है, ठीक है। जो विधानसभा की संख्या है उसकी 1/3 और न्यूनतम 40 निश्चित अनिवार्य या फिर की गई है, ठीक है। तो देखते हैं कि इनकी जो विधान परिषद के लोग होते हैं उन लोगों का चुनाव कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे होता है। तो निर्वाचन पद्धति, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से, जो विधान परिषद के कुल सदस्य होते हैं उनमें से कुछ लोग, जैसे 1/3 सदस्य जो हैं स्थायी निकाय जैसे कि नगर पालिका, जिला बोर्ड के आदि से चुने जाते हैं, ठीक है। और 1/12 जो है सदस्य वह राज्य में रहे वाले 3 वर्ष के स्नातक निर्वाचित करते हैं, यानी कि जो ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। फिर 1/12 सदस्य जो हैं वह निर्वाचन 3 वर्ष से अध्ययन कर रहे जो लोग हैं वह चुनते हैं, यानी कि जो 3 वर्ष से अधिक से जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको वो लोग, या फिर अध्यापन माध्यम जो कि अध्यापन माध्यमिक स्कूलों में से कम होना चाहिए, ठीक। 4th देखते हैं 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, क्लियर। बाकी जो है बाकी के लोग राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं, ठीक है। राज्यपाल जो गवर्नर हैं
वह भी नामित करते हैं, वो भी जो है नॉमिनेट करते हैं कुछ लोगों को जो कि साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता और आंदोलन समाज सेवा का ज्ञान रखते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि विधान परिषद के लोगों का कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे चुनाव किया जाता है। समझ में आगे बात, देख लेते हैं एक बार। जो 1/3 लोग हैं उनको नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि से चुना जाता है। दूसरा है जो 1/12 हैं उनको 3 वर्ष से जो ग्रेजुएट लोग हैं उनको वो लोग चुनते हैं। और 1/12 जो है सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग, जैसे जो पढ़ाई कर रहे हैं लोग होते हैं उनके, और उनका ग्रेजुएशन जो अध्यापन कर रहे हैं कम से कम माध्यमिक स्कूलों में से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, माध्यमिक स्कूल जो है उससे ऊपर ही होना चाहिए। और 1/3 लोग जो हैं, जो मेंबर्स हैं, उनका विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है, यानी कि जो विधानसभा के मेंबर होते हैं उनके द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। बाकी के लोग बचे हुए हैं उनको गवर्नर द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह एक नोट है, देख लीजिए। इस तरह विधान परिषद के कुल सदस्यों में से जो 6 में से 5 लोग हैं, ठीक है, उन सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव और 6 में से 1 जो है राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधान परिषद का गठन जो है उस कैसे होता है उसके बारे में जो है हमें आर्टिकल 170 में बताया गया है, यानी कि अनुच्छेद 170 में बताया गया है। ठीक है, समझ में आ गई बात। यानी कि अनुच्छेद 170 में क्या हमें मिलेगा, अगर देखेंगे तो जो विधानसभा है उसके गठन के बारे में बताया जाएगा। ठीक, तो हम भी देखते हैं कि विधानसभा का गठन कैसे किया जाता है। तो विधानसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनको प्रत्यक्ष मतदाता से वयस्क मतदाता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, इनकी जो अधिकतम संख्या की गई है वह है 500। अधिकतम संख्या जो है कितना उनका तय किया गया है 500, और कम से कम जो है वह 7 की गई है। कम से कम जो है 7 तय किया गया है। ठीक है, राज्यपाल जो होते हैं, जो गवर्नर, वह आंग्ल भारतीय समुदाय में से एक सदस्य को, जो एक मेंबर होता है, उसको यानी कि नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, किस में करते हैं, जो हमारा विधानसभा है। ठीक है, विधानसभा में कितना, एक आंग्ल इंडियन को समुदाय को जो गवर्नर है उनके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इन सब जो मेंबर्स होते हैं उन सब की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अर्हताएं क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो उनके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं कि उससे तो सबसे पहला कि भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, यानी कि इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है। दूसरा है उसे चुनाव आयोग, ठीक है, यानी कि इलेक्शन कमीशन द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के सक्षम शपथ लेनी पड़ती है। क्लियर। तीसरा है विधान परिषद के, जो विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके जो मेंबर्स हैं उनकी जो है 30 वर्ष एज होनी चाहिए। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके जो मेंबर्स होते हैं उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। ठीक है, और विधानसभा जो है यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके मेंबर्स हैं, उनकी एज 25 वर्ष तय की गई है। ठीक है, 25 वर्ष तय की गई है। विधान परिषद के जो विधान परिषद है उसके लिए संबंधित राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि विधान परिषद का वो मेंबर बने तो उसके लिए उस जो राज्य है उससे संबंधित उसको निवासी होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर विधानसभा का सदस्य बनने वाला है वह व्यक्ति तो उसको संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र जो उस राज्य से वह बिलोंग करता है, उस जो क्षेत्र है वहाँ से निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता में, यानी कि जो लिस्ट होती है, मतदाता लिस्ट होती है, उसमें उसका नाम भी होना चाहिए, मतदाता होना चाहिए। ठीक है, ये होगी बात हमारी इनकी अर्हताओं के बारे में कि कोई भी व्यक्ति अगर विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसको क्या क्या जरूरतें होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद का गठन,
विधान परिषद का कार्यकाल, यानी कि जो हमारा विधान परिषद है उसका क्या कार्य होते हैं, कार्यकाल क्या क्या होता है और कैसे कैसे चलता है। तो देखते हैं, विधान परिषद एक अस्थायी अंग है। विधान परिषद जो है एक स्थायी अंग है, ये कभी भी भंग नहीं हो सकता है, ठीक है, या फिर विघटित नहीं हो सकता। इसी तरह हमारा जो है राज्यसभा भी एक स्थायी अंग है, वो उसको कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इसके जो 1/3 सदस्य हैं, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। 1/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक, यानी कि हर दूसरे साल में इसके 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि रिटायर होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो है हमारा जो राज्यसभा है उसके भी सदस्य 1/3 सदस्य जो हैं प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। आगे देखते हैं, इसी तरह जो है सदस्यों का कार्यकाल, जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का हो जाता है, 6 वर्षों का, 6 वर्षों, क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में उनका सेवानिवृत्त होना तय होता है, ठीक है। सेवानिवृत्त सदस्य जो होते हैं, जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं या वहाँ से रिटायर हो जाते हैं, तो वो कभी भी और या फिर जब चाहें तब चुनाव लड़ सकते हैं और कितनी बार भी दोबारा भी नामांकन हो सकते हैं, ठीक है। हमने ये देख लिया विधान परिषद के कार्यकाल। अब देखते हैं विधानसभा का कार्यकाल, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो कार्य हैं कौन कौन से वो हैं। तो विधानसभा के निरंतर चलने वाली जो है सभा नहीं है। जो विधानसभा है वो निरंतर चलने वाली सभा नहीं होती है, उसको कभी भी विघटित किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा, या फिर उसके जो है कभी भी आहूत किया जा सकता है, ठीक है, या कभी भी विघटित किया जा सकता है, ठीक है। एकदम जो हमारा लोकसभा है उसी की तर्ज पे ये भी काम करता है, क्लियर। तो प्लीज़ आप जाइए, जो हमारा पार्लियामेंट वाला सेशन है, संसद वाला, उसको जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा अगर आपने देख लिया तो विधानसभा और विधान परिषद आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसके जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनका टेन्योर कितने वर्ष का होता है, कितने ईयर का होता है, 5 ईयर्स, ठीक है, यानी कि 5 वर्षों तक इनका कार्यकाल होता है। जो हमारे विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल 5 वर्षों के लिए तय किया गया है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो इमरजेंसी होती है उस समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक है। 1 वर्ष तक के लिए ही बढ़ाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये सिर्फ इमरजेंसी में होता है, ठीक है, यानी कि 5 वर्षों के लिए तो होता है, लेकिन अगर इमरजेंसी आ गई तो 1 साल और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। हालांकि यह विस्तार आपातकाल खत्म होने के, अगर आपातकाल खत्म हो जाता है तो उससे कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर उसको नया सेशन चालू कर देना चाहिए, ठीक है, क्लियर, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब आगे देखते हैं विधान परिषद का सभापति। विधान परिषद का सभापति हमने देखा था, जब पार्लियामेंट पढ़ा था तो उसमें भी जो राज्यसभा था, तो राज्यसभा के एक मेंबर होते हैं, उनको भी सभापति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इनके भी कार्य उसी प्रकार हैं जो लोकसभा के जो राज्यसभा के सभापति हैं, तो उन्हीं के तर्ज पे ये भी काम करते हैं। विधान परिषद का सभापति, ठीक है। सभापति के बारे में देखते हैं, इनके बारे में हमें देखने को मिलेगा अनुच्छेद 182 में, यानी कि आर्टिकल 182 में, ठीक। विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं अपने बीच से ही एक सभापति को चुनते हैं। जैसे कि राज्यसभा के लोग होते हैं, अपने बीच से ही एक लोग को, एक व्यक्ति को अपना सभापति चुन लेते हैं, उसी प्रकार विधानसभा में भी जो सदस्य होते हैं अपने ही बीच से एक सभापति को चुनते हैं। सभापति अपना त्यागपत्र उप सभापति को दे सकता है, ठीक है। जो सभापति है यह अपना त्यागपत्र उप सभापति को दे सकते हैं, यानी कि अगर सभापति चाहें अपना पद छोड़ना तो अपना जो है लिखित में त्यागपत्र देना होगा, तो किसको देंगे, उप सभापति को, ठीक है। आगे देखते हैं, सभापति को उपस्थित तत्कालीन सदस्य बहुमत से संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। ऐसा हमने देखा था, जो राज्यसभा पढ़ा था तो उसमें भी है कि संकल्प पारित करके, बहुमत संकल्प पारित करके उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह
जो विधान परिषद के सभापति हैं उनको भी तत्कालीन यानी कि जो प्रेजेंट में सदस्य हैं उन सबका जो है समस्त जो सदस्य होते हैं बहुमत पूर्ण बहुमत से द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि उनको पहले एडवांस में ही 14 दिन की यानी 14 डेज की नोटिस देना अनिवार्य है। ठीक है। सभापति की शक्तियाँ, जो सभापति होते हैं उनके कौन कौन सी पावर होती हैं, क्या क्या काम होते हैं, उनको देखते हैं। उनकी शक्तियाँ और कार्य विधानसभा के अध्यक्ष की तरह ही हैं। ठीक है। विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके तर्ज पे ही हैं। हालांकि सभापति को एक विशेष अधिकार प्राप्त है, इनको जो है एक विशेष अधिकार प्राप्त है। वह क्या है, जो कि अध्यक्ष को नहीं है। अध्यक्ष तय कर सकता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है। और उसका जो फैसला होता है अंतिम होता है। देखिए, इसमें एक विशेष अधिकार प्राप्त है। जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वह तय कर सकते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है। उसी प्रकार जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको भी यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि कोई भी विधेयक वो तय कर सकते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है। आगे देखते हैं, सभापति का वेतन जो होता है उसको और भत्ते जो है विधानमंडल के द्वारा समय समय पर तय किए जाते हैं। ठीक है। और उसको जो है राज्य की संचित निधि में से दिया जाता है, भारत किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगला हमारा पॉइंट है विधानसभा के अध्यक्ष। हमने देखा विधान परिषद की सभापति के बारे में देखा। अब विधानसभा के दो अध्यक्ष हैं उनको देखते हैं। इनके बारे में हमें दिखेगा अनुच्छेद 178 में यानी कि आर्टिकल 178 में। ठीक है। तो इनके भी कार्य जो हैं, जो हमारे लोकसभा हैं, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा जो अध्यक्ष हैं उन्हीं के समान विधानसभा के अध्यक्ष के भी कार्य हैं। ठीक। तो देखते हैं, विधानसभा के सदस्य, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं अपने सदस्यों के बीच में से ही अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। सेम वही प्रोसेस है। अध्यक्ष अपना लिखित त्यागपत्र जो है, जो अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं अध्यक्ष को, तो किसको देंगे, अपना जो है लिखित पत्र उपाध्यक्ष, उसमें जो उपाध्यक्ष होते हैं उनको संबोधित करके अपने पद से त्याग कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य, जो सदस्य होते हैं तत्कालीन सदस्य, उनको पूर्ण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे हटाया जा सकता है। ठीक है। उसी प्रकार सेम है, जो लोकसभा के सदस्यों को, जो अध्यक्ष होते हैं उनको हटाने की जो विधि है एकदम यही सेम है कि जो तत्कालीन समस्त सदस्य होते हैं, जो प्रेजेंट में सदस्य होते हैं, उन सबका जो है पूर्ण बहुमत संकल्प पारित करके उनको हटाया जा सकता है। लेकिन वही है कि उनको भी 14 दिन की नोटिस एडवांस में देनी पड़ेगी। क्लियर। अध्यक्ष, जो अध्यक्ष होते हैं वह तय करते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है। यही तय करते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। सदन के नेता जो होते हैं आग्रह पर आहूत गुप्त बैठक को अनुमति प्रदान कर सकते हैं। जो सदन के नेता होते हैं उनके आग्रह पर बैठक को अनुमोदित प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। यह जो कार्रवाई होती है और अन्य कार्य होते हैं उसको सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखते हैं। यानी कि इनका काम होता है कि जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी कार्रवाई हो रही है, वहाँ पे अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखने का इनका काम होता है। वो देखते हैं कि अनुशासन और शिष्टाचार बना रहे हैं। ठीक है। आगे है, प्रथम मामले में बहुमत नहीं देता है लेकिन बराबर मत होने की स्थिति में वह निर्णायक मत देता है। ठीक है। एकदम एग्जैक्ट पॉइंट वही है जो हमने लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ा था। तो अब अच्छे से आपको समझना है तो प्लीज़ जाइए, हमारा जो संसद वाला सेशन है उसको जाके देखिए, संसद का जो पार्लियामेंट वाला क्लास है उसको जाके देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास जो है आपको पसंद आई हो
और अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना जितना हो सके शेयर करिए, और कोई डाउट हो सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और चैनल पे अगर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बिंद एकेडमी को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।